Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 4 and आज लोग NCERT क्लास 4 चैप्टर 18 द नॉटी बॉय इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 17 तक के EVS के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 EVS के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज में हम लोग पढ़ेंगे NCERT क्लास 4 चैप्टर 18 द नॉटी बॉय का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम है द नॉटी बॉय। ओके, द नॉटी बॉय का मतलब क्या हुआ? मतलब एक नटखट लड़का, एक बदमाश लड़का, ठीक है। तो चलिए इस नटखट लड़के के बारे में पोयम पढ़ते हैं। एंजॉय द लर्न दिस पोयम। पहले इस पोयम में पढ़ने की बात नहीं है, पोयम को एंजॉय कीजिए और याद कीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपको समझा देता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएँ अपने से भी। मैं तो बता दूंगा लेकिन अपने से भी आपको करने आना चाहिए टेस्ट में, ठीक है। देयर वॉज अ नॉटी बॉय, यहाँ एक नॉटी बॉय की बात हो रही, ठीक है। एक नॉटी बॉय है, बहुत ज़्यादा नटखट लड़का है। एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, और वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, एक बार क्या हुआ कि वो स्कॉटलैंड चला गया, ठीक है। स्कॉटलैंड कहाँ है? और स्कॉटलैंड है यूके के अंदर, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसके अंदर ये स्कॉटलैंड एक कंट्री का पार्ट है, ठीक है। ऐसे तो ये यूरोप के अंदर आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे हमारा भारत एशिया के अंदर। तो ये स्कॉटलैंड यूरोप के अंदर आता है, बाकी यूके के एक कंट्री के पार्ट में आता है। ओके, द पीपल देयर टू सी, और वो क्या वहाँ जाकर के लोगों को देखने गए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। देन ही फाउंड, और उसने वहाँ पे पता किया, देखा कि दैट द ग्राउंड वाज एज हार्ड, जो ग्राउंड है वो भी हार्ड है, बिल्कुल मजबूत है। डाटा यार्ड वाज एज लॉन्ग, और जो यार्ड है वो भी उतना ही लंबा है, ठीक है। 1 यार्ड मतलब कितना होता है? 3 मीटर, ठीक है। ये 3 मीटर नहीं, 3 फीट। तो 1 यार्ड मतलब 3 फीट। ओके, ये अलग तरह का एक मेजरमेंट होता है दूसरे देश में। डाटा सॉन्ग वाज एज मैरी, और वहाँ के जो गाने थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्रसन्न कर देने वाले थे। मैरी था, मैरी। ओके, और आगे डाटा चेरी वाज एज रेड, और जो चेरी था वो भी बहुत लाल था। डेट लेड वाज एज वेटी, और जो लेड है, शीशा है, वो भी बहुत ज़्यादा भारी है वहाँ पे। डेट 4 स्कोर वाज एज 80, और वहाँ पे जो 4 स्कोर है वो भी 80 ही है। 4 स्कोर मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई जो 20 होता है उसको तो 80 होता है। तो वो तो हर जगह एक ही होगा, वो अलग तो नहीं होगा कि वहाँ पे 60 वहाँ पे 20, इंडिया में 80 और यूरोप में 50 और चाइना में 30, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा, हर जगह एक ही मेजरमेंट, और मेजरमेंट अलग मतलब नंबर वैल्यू एक ही होगा। डेटा डोर वाजेज वुडन, और जो डोर का लकड़ी का डोर है वो भी लकड़ी का ही है, एज इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड में था। सो ये स्टूड इन ही शूज, वो अपने जूते पे खड़ा रहा। एंड ही वंडर्ड, और उसे कुछ वंडर्ड लगा, कुछ अजूबा लगा, ठीक है, अजब लगा। ही वंडर्ड, उसने सोचा, वंडर्ड किया। ही स्टूड इन ही शूज एंड ही वंडर्ड, और वो अपने शूज पे खड़े होकर के कुछ वंडर्ड करते रहे, कुछ सोचते रहा, कुछ अजूबा या अजब चीज़ देख सोचते रहा, ठीक है। तो ये यही सोच रहा होगा कि मैं तो यहाँ पे आकर के गलत काम ही कर दिया, बेवकूफ़ी वाला काम ही कर दिया। यहाँ पे सारा चीज़ वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में था, इसके देश में था जैसा, ठीक है। तो इस चैप्टर को, इस पोएम को कौन लिखा है? जॉन कीट्स ने, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that a ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lad was as witty, that 4 score was as 80, that a door was as wooden, as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. ठीक है, जॉन कीट्स ने लिखा है, याद कर लीजिए, किसी भी टेस्ट में पूछा जा सकता है। ओके, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स है नॉटी, फाउंड,
ग्राउंड, मैरी, चेरी, वीटी, वुडन। मतलब नॉटी मतलब तो नटखट, फाउंड मतलब खोजना या देखना, ग्राउंड मतलब जमीन, मैरी मतलब अच्छा प्रसन्न, चेरी मतलब जो चेरी होता है वो, वेटी मतलब भारी, और वुडन मतलब लकड़ी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक रीडिंग इज फन मतलब पढ़ाई मजे में। ठीक है, तो रीडिंग इज फन का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। जो नॉटी बॉय है वो कहाँ से आया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। और नॉटी बॉय जो है नटखट लड़का वो कहाँ गया था। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही गो देयर। और वहाँ पे वो क्यों गया था। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय वंडर्ड अबाउट। और लड़का है वो क्या वंडर किया, क्या सोच रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। जो नॉटी लड़का है, वो बदमाश लड़का है, नटखट लड़का, वो इंग्लैंड से आया था। द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। और जो नॉटी बॉय नटखट लड़का है वो स्कॉटलैंड गया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, व्हाई डिड ही गो देयर। वो क्यों गया था वहाँ पे। तो आंसर है, ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल एंड थिंग्स देयर। वहाँ पे वो देखने गया था कि वहाँ के लोग और थिंग्स, वहाँ के सामान कैसे हैं, अलग तरह के तो नहीं है उसके इंग्लैंड से। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, द बॉय वंडर्ड दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन स्कॉटलैंड वेर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड। वो यही सोच रहा होगा कि, लड़का यही सोच रहा होगा कि जिस जो भी चीज़ है वो स्कॉटलैंड में, जो भी चीज़ है वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड जैसे ही सारा चीज़ सेम, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ज़्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, तो वो दौड़ के भी चला गया और सेम ही चीज़ इंग्लैंड में भी है, स्कॉटलैंड में भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो चलिए अब आपको यहाँ क्या करना है, सुनना है और सारी चीज़ करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, लेट्स लिसन, सुनना है। ठीक है, लेट्स लिसन, सुनना है। अब चलिए सुनते हैं क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम। इन इंस्ट्रक्शन को देखिए, पढ़िए, समझिए और फॉलो कीजिए। फर्स्ट है, नॉटी वॉक टू फॉरवर्ड। जैसे नॉटी लड़का घूमता है वैसे आपको फॉरवर्ड घूमना है। और नॉटी वॉक मतलब नटखट की तरह ही बैकवर्ड घूमना है, मतलब चलना है। फॉल डाउन गिरना है। डू अ फनी ट्रिक, कुछ फनी ट्रिक करना है। वॉक ऑन द टिप टॉयज, आपको अपने अंगूठों पे चलना है, अंगूठों की उंगलियां पे। ठीक है, ड्रैग योर फीट, आपको मतलब धीरे धीरे करके पैर को घसीटना है। स्पिन अराउंड, घूमना है। जंप लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह कूदना है। वॉक विथ योर शूज, अपने जूते पे चलना है। सफल योर फीट मतलब अपने पैरों को घसीट घसीट के चलना है। ठीक है, और ज़्यादा घसीट घसीट के, जो भी आप फेंक फाक करके रख देना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, लेट्स टॉक। चलिए बातें करते हैं। ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ ये आप खुद कर लीजिएगा। ओके, लेट्स टॉक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया। अगर नॉटी लड़का, वो नॉटी बॉय यहाँ इंडिया में आता तो क्या दिखता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली, व्हाट इज लाइक, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस। आपने अभी रिसेंटली कहीं आसपास कोरोना के टाइम में ही कहीं अनदर प्लेस गए हैं, आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, और वो आपके अपने प्लेस से कैसे डिफरेंट है। और थर्ड क्वेश्चन है, ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग्स इन विच लाइन is repeated, this line is sung in chorus, sing a folk song in your own language। ठीक है, सारे कल्चर में अलग अलग अपना एक फोक गाना होता है जिसमें हर लाइन को कभी कभी रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, हमारा जो गाना होता है उसमें होता है ना, यही गाना बार बार आते रहता है। ठीक है, आगे दिस लाइन इज संग इन अ चोरस। और जो ये लाइन है होते हैं ये चोरस, मतलब ये चोरस गाते हैं। ठीक है, पता नहीं इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। आपको भी एक फोक गाना गाना है अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन तो आप खुद कर लीजिएगा, बाकी इन दो क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। द नॉटी बॉय वुड सी एवरीथिंग सेम इन इंडिया। आंसर है कि जो नॉटी बॉय है वो इंडिया में वैसा ही सेम चीज़ देखेगा जो कि इंग्लैंड में होगा। ठीक है, और भी डिफरेंट चीज़ देखेगा, यहाँ का पेट्रोल बहुत महंगा है। ठीक है, और भी बातें जो हैं मैं वो अंतिम में बता दूंगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, अभी सारा क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, बाद में अच्छे से बातें करेंगे। ओके, और भी दो चार चीज़ यहाँ का देख लेंगे, जैसे यहाँ का सरसों तेल महंगा है। चलिए सब चीज़ तो अलग हो गया। यहाँ का अलग अलग चीज़ वो देखेंगे, ट्रेडिशनल क्लॉथ होते हैं, ट्रेडिशनल अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के सारे कुछ होंगे, तो वो अलग अलग तरह का दिखेगा। फोक सॉन्ग भी अलग होगा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है कि आप रिसेंटली कहीं अनदर प्लेस गए। तो कोरोना के टाइम में तो मैं अनदर प्लेस नहीं गया हूँ, लेकिन अगर आप गए तो बताइएगा कमेंट में। अगर मैं गया हूँ तो बता देता हूँ, कोविड-19 के पहले मैं गया हूँ था एक प्लेस, से याद नहीं आ रहा है, आगरा गया था। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे पसंद आया ताजमहल मेन। ठीक है, वहाँ पे ताजमहल तो सबको पसंद है, तो वही पसंद आया। वहाँ का डिफरेंट प्लेस मुझे क्या बताऊँ, डिफरेंट तो वहाँ का जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो तो इंडिया में ही है, ज़्यादा क्या डिफरेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश उसका उनका थोड़ा भाषा अलग है, बाकी तो सारा चीज़ एक ही है। ओके,
तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। फर्स्ट है नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। नॉटी जो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द मेज। इस मेज में आप क्या और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड खोज पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे खोजते हैं। तो इसमें पहला डिस्क्राइबिंग वर्ड आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल यहाँ पे मेज में है, तो वो क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अगली, अगली मतलब बदसूरत और ब्यूटीफुल मतलब अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, खूबसूरत। तो उसका उल्टा होता है अगली मतलब बदसूरत, ठीक है। तो अगली भी होगी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, नॉटी भी होगी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, नटखट, गुड मतलब भी एक अच्छा, इसका मतलब अच्छा होता है, और ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हेल्थी स्वस्थ, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और इसका मतलब स्वस्थ होता है। रूड, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका आंसर मुझे नहीं पता चल रहा। स्विफ्ट, इसका भी आंसर, इसका भी, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड तो है, मुझे पक्का पता है, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि इसका हिंदी क्या है। इसका भी जो बताएगा ना, उससे भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। वो देखूंगा वो कैसे करना है, आप बस कर दीजिएगा। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, बहुत ज़्यादा ताकतवर, और वीक मतलब कमजोर, ठीक है। ये दोनों हो गए डिस्क्राइबिंग वर्ड। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके बारे में आपको क्या करना है, जो इस यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेंटेंस बना हुआ है, आपको वर्ड बनाना है, ठीक है। इसमें और जोड़ करके इसे अच्छे से बना देना है, ओके। जैसे यहाँ पे द पीकॉक इज नेशनल वर्ड, बाकी क्या मैं बताऊँगा। और अगला टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू कर दे, इसका क्वेश्चन पढ़ा दूँ? नहीं नहीं नहीं, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करा के आता हूँ। तो पहला का है, द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। यहाँ पे नेशनल भी लग सकता था, ठीक है। आपका जो है मन नेशनल दे सकते हैं, मैंने ब्यूटीफुल दिया, ठीक है। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, ओके। पिनोकियो इज अ डैश नॉटी पपेट, ठीक है। तो यहाँ पे डैश में क्या लगेगा, नॉटी, ओके। आई सॉ एन अगली क्वेरल, ठीक है। तो मैं एक बदसूरत झगड़े में पड़ गया, देखा, ठीक है। तो अगली के मतलब अगली के नीचे एक डैश था, ठीक है। डैश के ऊपर अगली लिखा हुआ है। और हमारा चौथा है, मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू डैश, तो डैश में क्या पड़ा, हेल्थी। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक योर टीथ स्ट्रांग, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रांग डैश में था, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लगता है यही होगा स्ट्रांग। तो इस डैश के ऊपर स्ट्रांग था, ओके। और एफ है हमारा, रीता रूड बिहेवियर अनॉयड मी। रीता जो है रूड करती बिहेवियर अनॉयड मी, दूसरे को, ठीक है। एनॉयड मतलब आप बता दीजिएगा, मैं आपसे ही ये 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे याद आ गया, लेकिन अब तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके ही बताना है, और जिससे इसमें मैं हर्ट दूंगा आपको, और रिप्लाई भी दूंगा कि आपने सही दिया कि नहीं, इसके बारे में और बता दूंगा अगर सही दिया तो। राहुल डज नॉट ईट ग्रीन लीफ वेजिटेबल देयरफॉर हिज आई साइट इज वीक। यहाँ पे वीक है, वीक के नीचे डैश था और डैश के ऊपर वीक है, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा दूसरा अगला लेट्स टॉपिक है, क्वेश्चन टॉपिक लेट्स राइट। चलिए अब लिखना है, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊँ तो आप कॉपी किताब जरूर लेकर के बैठिए, ठीक है। तो लेट्स राइट का पहला क्वेश्चन है, कैन यू राइट 6 थिंग दैट आर मेड ऑफ वुड। ऐसा आप 6 चीज के बारे में नाम बताइए जो कि लकड़ी से बनता हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स आर दे मेड। अब आपको नीचे यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको मेटल, वुड, रबर, क्लॉथ, ये सब में आपको भरना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ मेटल से बना है, कौन कौन सी चीज़ वुड से बना है, कौन कौन सी चीज़ रबर से बना है, और कौन कौन सा चीज़ क्लॉथ से बना है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु डू यू थिंक इज द नॉटीस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, डिस्क्राइब हर डैश हिम इन 5 लाइन्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके क्लास में कोई बहुत ज़्यादा नटखट बच्चा होगा, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। लड़का में लड़के में जो भी चलेगा, 5 लाइन बताना है, ओके। और आगे है अगला क्वेश्चन, हम अगला सी अलाउड है। चलिए पहले ये इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। तो आंसर है चेयर। चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी। तो लकड़ी का भी कुर्सी बनता है। टेबल, लकड़ी का भी टेबल बनता है। बुक शेल्फ जो अलमारी होती है किताब रखने वाली, वो भी लकड़ी से बनती है। बेंच भी लकड़ी से बनती है। कपबोर्ड ये भी बनती है लकड़ी से। और बैट भी लकड़ी से बनती है, ठीक है।
और यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं बैलून, चेयर, टेबल, इरेजर, शर्ट, पेंसिल, टॉयज, कार, ट्राउजर, नाइफ, सीजर, कैप। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को नीचे भरना है जो जो चीज़ें बनते हैं, ठीक है। तो देखिए मेटल से क्या क्या बनता है, कार, नाइफ, सीजर। और वुड से क्या बनता है, चेयर, टेबल, पेंसिल। और रबर से क्या बनता है, बैलून, इरेजर, टॉयज। और क्लॉथ से क्या बनता है, शर्ट, ट्राउजर, कैप। ओके, ठीक है। तो थर्ड और अगला थर्ड, संजू इज द नॉट ईस्ट बॉय इन माई क्लास। मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा नटखट लड़का संजू है। ही नेवर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हिज स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ही डिस्टर्ब मी एंड अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। और वो मुझे और अदर स्टूडेंट, क्लास के जो भी अदर स्टूडेंट से, उन्हें परेशान करते रहता है, ठीक है। सो लॉन्ग द टीचर इज देयर इन द क्लास ही tries to be silent, but the moment she goes out he starts shouting. जब बहुत देरी तक टीचर रहती हैं क्लास में तो वो चुपचाप रहता है, और जैसे ही मैम चली जाती हैं कहीं, बहुत हल्ला मचा देता है, ठीक है। और कभी कभी वो क्लासमेट्स को भी पीटता है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है। तो अगला क्वेश्चन का टॉपिक है शेयर। आपको चला चला के बोलना है, ठीक है। हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लेड, ये तीनों जो है राइमिंग वर्ड हो गए, ठीक है। अब यहाँ दो पढ़ता हूँ और, वेटी, एटी, फाउंड, ग्राउंड, ठीक है। तो ये दो हो गए हमारे, ये दो भी हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, फन टाइम है, आपको खुद से बनाना है। ओके, एक नेशनलिटी वाला भी है, ये आपको ये खुद कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ। ये टॉपिक आप खुद कर लीजिएगा, आपको खुद बनाना है। ओके, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग टू। नाउ कंप्लीट टेबल नाउ। जैसे इंडिया का इंडियन नेशनलिटी हो गया, तो स्कॉटलैंड का क्या क्लाउन बिलोंग होगा, मतलब क्या नेशनलिटी होगी। ऑस्ट्रेलिया का क्या नेशनलिटी होगी, फ्रांस का नेशनलिटी क्या होगा, और जापान का नेशनलिटी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, सॉरी बच्चों, हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है। तो मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा कि क्या है इसका आंसर। ओके, आप देख लीजिएगा, मैं पिन भी कर दूंगा अपना कमेंट। ओके, नहीं आपका फिर कमेंट कैसे पिन करूंगा, ठीक है, आपका ही कर दूंगा, मेरा आप मिल जाएगा, ज़्यादा कमेंट तो मेरे पे नहीं आता है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने आज आपको एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 18 द नॉटी बॉय का अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से कर दिया हूँ, और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझा दिया, जिससे आपको सही से पता चल जाएगा कि क्या क्या इसका आंसर है। ओके, बाकी जो आपको खुद से करना है, ड्राइंग, फ्राइंग, ट्राइंग, जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना खुद से बना लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ, आपको ये चीज़ खुद से बनाना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गई, क्यों नहीं इतने दिन से वीडियो आ रहा था। तो गाइज क्या बात है ना कि आज नहीं, ये बात है 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले से हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा कट मार रहा था, हर 2 मिनट में लाइट आ रहा था, आ जा रहा था, और वोल्टेज भी बहुत कम था, इसलिए ना तो मेरा शूट हो पा रहा था, ना तो मेरा एडिट हो पा रहा था, ठीक है। इसी कारण नहीं हो पा रहा था। ओके, कल से ठीक हुआ है तो शूट किया हूँ और एडिट किया हूँ, आपके सामने वीडियो हाजिर है, ठीक है। तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, मतलब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।